राजस्थान देख रहे हैं आप, मैं हूं अनिल ठाकुर। चलिए शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। जयपुर से आपको बड़ी खबर बताते हैं, जहां राकेश बिश्नोई की आत्महत्या के मामले में परिजनों ने सीएम आवास की ओर कूच किया है। बड़ी खबर आपको जयपुर से बता रहे हैं। एसएमएस अस्पताल से सीएम आवास की ओर परिजनों ने कूच किया है। पुलिस ने बैरिकेड लगाकर प्रदर्शनकारियों को रोका है। मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद है। प्रदर्शनकारियों को समझाने की कोशिश जो है वो जारी है। राकेश बिश्नोई आत्महत्या मामले में परिजन एसएमएस अस्पताल की मोर्चरी के बाहर पिछले 7 दिनों से धरने पर बैठे थे। आज हनुमान बेनीवाल के नेतृत्व में ये परिजन जो हैं वो सीएम आवास की तरफ कूच कर रहे हैं, लेकिन इनको बीच में रोका गया है। ये तस्वीरें देख सकते हैं आप। आपको बता दें कि आज सुबह हनुमान बेनीवाल ने ट्वीट कर यह अपील की थी जो युवा हैं उनसे कि आप एक जगह इकट्ठे हो जाएं। और अब ये तस्वीरें आप देखते हैं कि सीएम आवास की तरफ जो भीड़ बढ़ रही थी उसको पुलिस ने रोका है। भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद है। 13 तारीख को आपको बता दें कि डॉक्टर राकेश बिश्नोई ने खुदकुशी कर ली थी, सल्फास की गोलियां खाई थी। 14 जून को राकेश बिश्नोई की मौत हो गई थी और आरोप जो विभागा अध्यक्ष हैं उन पर लगे थे प्रताड़ना के, जिसके बाद परिजन लगातार मांग कर रहे हैं कि जो एचओडी है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, पत्नी को नौकरी और आर्थिक मदद दी जाए। ये मांगे हैं जिसको लेकर सरकार से बातचीत भी चल रही है, लेकिन अभी तक बात बन नहीं पाई है। एक तरफ तस्वीरें आप देख सकते हैं कि ये लोग जो हैं कूच कर रहे हैं सीएम आवास की तरफ, इनको पुलिस ने रोका है। बीच में राकेश बिश्नोई की तस्वीर देख रहे हैं आप। वीरेंद्र हमारे संवाददाता जयपुर से इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। वीरेंद्र, ताजा हालात क्या हैं जयपुर में? सीएम आवास की तरफ इन प्रदर्शनकारियों ने कूच किया था, अब आगे की रणनीति क्या है इनकी? तो एक बार वीरेंद्र से फिर हम कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे। वीरेंद्र, आप सुन पा रहे हैं? चलिए वीरेंद्र से आप एक बार फिर हम संपर्क करेंगे, लेकिन आपको खबर बता दें कि राकेश बिश्नोई आत्महत्या मामले में परिजनों ने सीएम आवास की तरफ कूच करने का ऐलान किया था, जिसके बाद ये सीएम आवास की तरफ बढ़े हैं आगे और पुलिस ने इनको रोका है। इनके साथ प्रदर्शनकारी भी हैं। हनुमान बेनीवाल के नेतृत्व में ये कूच जो है वो सीएम आवास की तरफ कर रहे थे, लेकिन इनको बीच में रोका गया है और मंत्री जोराराम जो हैं उनसे बातचीत भी चल रही है, लेकिन अभी तक बात नहीं बन पाई है। और जब तक बात नहीं बनेगी तब तक परिजनों का कहना है कि हम पीछे नहीं हटेंगे। तो राकेश बिश्नोई को न्याय के लिए जो परिजन है उस सड़क पर उतरे हैं। पहले धरने पर बैठे थे, लेकिन अब इन्होंने सीएम आवास की तरफ कूच किया है। सिविल लाइंस की जो सड़कें हैं उनको बंद कर दिया गया है। हनुमान बेनीवाल की तरफ से अपील की गई थी कि इस प्रदर्शन में ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग जो हैं वो जुड़े। उन्होंने ट्वीट कर अपील की थी, जिसके बाद आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं कुछ लोग जो हैं प्रदर्शनकारी सीएम आवास की तरफ बढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन पुलिस ने इनको मौके पर रोका है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जयपुर से, जहां पर सीएम आवास की तरफ जो है कूच कर रहे हैं प्रदर्शनकारी। बीच में पुलिस ने इनको रोका है और सरकार से एक प्रतिनिधिमंडल की बातचीत भी चल रही है, लेकिन अभी तक बात नहीं बन पाई है। राकेश बिश्नोई आत्महत्या मामले में जयपुर में बवाल शुरू हो गया है और धरने के बाद जो है परिजन और बाकी प्रदर्शनकारी सीएम आवास की तरफ बढ़ रहे हैं। 13 तारीख को सल्फास की गोलियां खाकर डॉक्टर ने खुदकुशी की थी और 14 को इनकी मौत हुई थी। इनको अस्पताल में भर्ती कराया गया था और आरोप था एचओडी
के ऊपर प्रताड़ना का आरोप लगा था, जिसके बाद परिजन जो हैं वो अब मांग कर रहे हैं कि जो एचओडी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। हमारे संवाददाता वीरेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। वीरेंद्र, ताजा हालात बताइए जयपुर के। क्या सीएम आवास की तरफ ये प्रदर्शनकारी बढ़ रहे थे, इनको बीच में रोका गया है और एक तरफ बातचीत भी चल रही है सरकार से? क्या ताजा जानकारी, तस्वीरें भी दिखाइए मौके से। देखिए अनिल, आपको बताना चाहूँगा कि हम इस वक्त जो है एसएमएस हॉस्पिटल की मोर्चरी के बाहर मौजूद हैं और आप तस्वीरों के अंदर देख सकते हैं कि यहाँ पर एसटीएफ है, उसके जवान हैं, वो यहाँ पर एहतियातन के तौर पे लगाए गए हैं। इसके अलावा जो है खुद तेजस्वी मैम हैं, वो उनसे भी मैं बातचीत करूँगा। मैम, आपसे मेरा सवाल है, क्योंकि जिस तरीके से देखा गया है कि लगातार धरनाकर्मी हैं वो अपनी संख्या बढ़ा रहे हैं, इसको लेकर क्या कुछ आप लोगों ने मतलब तैयारी कर रखी है? देखिए, पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद है, स्ट्रिक्ट है। कानून को किसी को भी हाथ में लेने का ना हक है ना हम लेने देंगे। अपनी लीगल राइट्स के तहत शांतिपूर्ण तरीके से कोई धरना करे, उसके लिए कोई इशू नहीं है। लेकिन कोई भी अगर किसी भी तरीके से कानून को हाथ में लेगा तो हम उसके लिए तैयार हैं। मैम, जिस तरीके से ये पूरा रास्ता ब्लॉक किया हुआ है, कहीं ना कहीं आम पब्लिक को भी काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही है। लगातार बारिश भी हो रही है, जगह जगह जल भरा हुआ है, तो ऐसी परिस्थिति में आम लोगों को दिक्कत नहीं हो रही है? देखिए, उसके लिए जो भी विधि अनुसार कार्रवाई है वो हम ज़रूर करेंगे। 5 नेताओं को जो है आप लोगों ने नोटिस जारी किया है, क्या कुछ उसमें किन किन धाराओं के तहत कार्रवाई की जाए? देखिए, ये हॉस्पिटल एरिया है, इसके आसपास एक नो धरना एक एसओपी होती है, लीगल इसके कुछ कानून होते हैं। यहाँ पे आपको अगर कोई भी भीड़ या जमावड़ा इकट्ठा करना है उसके, तो जो भी इसमें विधि अनुसार कार्रवाई है वो ज़रूर अमल में लाई जाएगी। बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि यहाँ पर जो है पूरी तरीके से पुलिस है वो अलर्ट मोड पे हैं, एसटीएफ के जवान हैं वो तैनात किए गए हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए, यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर जो बड़े बड़े बैरिकेड्स हैं वो भी यहाँ पर 2 लेयर की सिक्योरिटी के लिहाज से ध्यान रखते हुए जो है यहाँ पर तैनात किए गए हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए यहाँ पर जो धरना दे रहे हैं उन लोगों की, तो यहाँ पर हनुमान बेनीवाल है, खुद अभिमन्यु पूनिया है, निर्मल चौधरी है, इसके अलावा जो और अन्य जो नेता हैं, लोकल लीडर्स हैं, वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पूरे इस मामले को लेकर जहाँ पर एक तरफ जो जोधपुर जयराड है वो पूरे कार्य का बहिष्कार करती हुई दिखाई दे रही है, तो दूसरी तरफ जो है यहाँ पर हनुमान बेनीवाल और जो तमाम जो नेता हैं उनके समर्थन में जो यहाँ पर लोग हैं वो इकट्ठे हो रहे हैं और राकेश बिश्नोई को किस तरीके से न्याय दिलाना है, उनकी जो मांगे हैं, उनके परिजनों की जो मांगे हैं, उन मांगों के ऊपर किस तरीके से वर्क करना है, ये सबसे बड़ी चुनौती है। आपको बता दें कि सुबह से ही जो है राकेश बिश्नोई के जो परिजन हैं, जो जोगाराम पटेल हैं, संसदीय कार्य मंत्री हैं, उनके निवास पर हैं और उनसे मुलाकात चल रही है। उन मांगों को लेकर जो मांग पिछले 7 दिन से वो लगातार कर रहे थे, उसको लेकर विस्तार से चर्चा की जा रही है। अब इंतजार है कि किन मांगों को लेकर जो है यहाँ पर जो निष्कर्ष निकल रहा है या नहीं निकल रहा, उसके बाद ही जो है ये धरनाकर्मी हैं यहाँ से सीएम हाउस के लिए जो है कूच करते हुए दिखाई देंगे। इसके साथ अगर बात की जाए, यहाँ पर अलग अलग जो कह सकते हैं कि एसटीएफ है, जो राजस्थान पुलिस के जवान हैं, तो जो तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। सिक्योरिटी के लिहाज से महिला पुलिस भी है जो यहाँ पर तैनात की गई। यानी कुल मिलाकर जो है पुलिस है अलर्ट मोड पर है और कोई भी अगर मान लीजिए कानून को अपने हाथ में लेता है तो उसके खिलाफ लीगल एक्शन है वो पुलिस के द्वारा लिया जाएगा। जी ठीक है वीरेंद्र, आप नजर बनाए रखिए, आपके पास फिर वापस आएंगे हम, आप अपडेट देते रहिएगा। आगे बढ़ते